नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज इंदौर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मामूली लापरवाही ने बड़ा हादसे की वजह बन गई। इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट ने देखते ही देखते 3 मंजिला घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख भी जताया। ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंदौर में आग का तांडव देखने को मिला। उसके बाद घर में सो रहे 8 लोगों की डेथ हो गई। इसमें पिता की मौत हुई है, बेटा झुलसा हुआ है और ईवी चार्जिंग के दौरान, देखिए ईवी चार्जिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। इलाज के बाद घायल को डिस्चार्ज किया गया है। दमकल की टीम ने आग बुझाई है, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है, मंत्री अधिकारियों ने जायजा लिया है। हादसे की शुरुआत कैसे हुई और मामले में क्या अपडेट है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त सुबह करीब 4 बजे। स्थान ग्रेटर ब्रजेश्वरी एनेक्स इंदौर। शहर के बड़े कारोबारी मनोज पुगलिया का पूरा परिवार नींद की गहरी आगोश में सोया हुआ था। सोने से पहले मनोज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को 3 मंजिला घर के बाहर पोर्च पर चार्जिंग के लिए लगा दिया। अल सुबह शॉर्ट सर्किट से चार्जिंग पॉइंट में आग लगी और चार्जिंग केबल के जरिए आग पूरे घर में फैल गई। पहली मंजिल के पिछले हिस्से से घर के 4 सदस्यों को पड़ोसियों ने किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन घर में मौजूद मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन समेत 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में मनोज के साले विजय के परिवार के 6 सदस्य भी शामिल हैं, जो कैंसर के इलाज के लिए बिहार से आए हुए थे। सर, हम लोगों ने यहाँ से सीढ़ी के थ्रू जो है ना, आप टेबल लगाया, कुर्सी लगाया और उसको सीढ़ी लगाया। सीढ़ी से फिर हम लोगों ने उनको कटर दिया कि आप वायर काटिए अंदर से। फिर उन्होंने वायर काट के और हम लोगों ने भी खींचा, कोशिश किया खींचने की, जाली जैसे खींची और फिर थोड़ी जगह बना के 1 to 1 सबको निकाल लिया। कार से घर तक फैली आग घर के अंदर मांगलिक प्रोग्राम के लिए रखे गए 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में। साथ ही फ्रिज का कंप्रेसर भी फटा, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था कि घर का एक हिस्सा भी ढह गया। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जो 1 घंटे देरी से मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम भी जुटी। आग लगने के कारणों की जांच फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी। भीषण हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया और कहा कि इलेक्ट्रिक दरवाजा सुरक्षा के लिए अच्छा है, पर यह हमारे लिए चुनौती भी। ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे और तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ भी है। डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में, वो भी सब जरूरी है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मनोज ने घर को चारों ओर से लोहे के ग्रिल से पैक करा रखा था और घर के दरवाजे पर ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा रखा था। लेकिन बदकिस्मती देखी, यही सुरक्षा का इंतजाम इस परिवार के लिए मौत का कारण बना। निहारिका शर्मा के साथ इंदौर में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना उन्होंने की है। पीड़ित परिवार के लिए संवेदना भी सीएम साय ने व्यक्त किया है। इंदौर में हुए अग्निकांड में सभी 8 मृतकों के शवों का तिलकनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी समेत सैकड़ों लोग वहां मौजूद रहे। यहां मौजूद हर किसी की आंखें नम
हो गई। क्या करना है? एक ही परिवार के 8 सदस्य जिंदा जल गए और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां पे हुई है। बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के जाम गांव में धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। यहां प्राचीन जामेश्वर मंदिर परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा जली हुई हालत में मिली। इसके बाद गांव में आक्रोश हो गया। घटना के बाद गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है और मामले की जांच चल रही है। असल में मंगलवार की देर रात यह घटना सामने आते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पैदल रैली निकालकर कटंगी थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं ग्रामीणों ने 20 मार्च को कटंगी बंद का आह्वान किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध जताया है। कटंगी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर जाम जो गांव है, वहाँ पर एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पे हनुमान दादा की मूर्ति है। सूचना प्राप्त हुई कि उस मूर्ति में जो है आग लगा दी गई है। जो पूजन सामग्री है वो भी मिली है, जिससे मूर्ति के निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक किसी प्रकार का लेप आदि किया गया था, जिसमें से आग लगाई गई है। इस पूरी घटना पर तत्काल जो है देहाती नालसी लेख करके अंतर्गत धारा 298 BNS मामला पंजीबद्ध किया गया है कटंगी थाने में। FIR तो इसी आधार पर की गई है कि किसी की इस प्रकार की दुर्भावना है, किसी ने इस आशय से कि धार्मिक भावनाएं भड़के इस प्रकार का कृत्य किया है। हम शीघ्र ही जो है आरोपी का पता लगाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए सब कुछ किया है। बालाघाट से हितेन चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हितेन, क्या अभी तक कोई जानकारी हुई है किसने ऐसा किया है? गांव वाले ने किसी पर शक जताया है? क्या वहां CCTV कैमरा था या नहीं था? जी देखिए, अब तक की जो पुलिस की जो शुरुआती जांच है, इसमें यह निष्कर्ष सामने निकला है कि जो जाम ग्राम है, यहाँ पे जामेश्वर मंदिर है और इसी परिसर में जो है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर मौजूद है। सोमवार और मंगलवार की रात्रि में यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है हनुमान जी की प्रतिमा में आटा डालकर उसके बाद उसमें आग लगा दी गई है, जिसके बाद से गांव का जो माहौल है यहाँ पे थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल बन गया था। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। फिलहाल विवाद की स्थिति तो नहीं है, तो पुलिस ने चूंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में तत्काल पहुंची। वहां पे ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए वहां पे तत्काल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके बाद में शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि जो हनुमान जी की मूर्ति है, इसमें आटा डाल के आग लगाने का प्रयास किया, आग लगाई गई है हनुमान जी की मूर्ति को। और मूर्ति के पास में ही अपने आटे के जो बड़े बड़े दिए होते हैं वो मिले हैं, वहां पे नींबू मिला है और सिंदूर लगा हुआ चावल मिला हुआ है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तंत्र साधना के लिए भी इस तरह का कृत्य किया गया हो। फिलहाल इस पूरे मामले की जो है कटंगी थाना की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि किस असामाजिक तत्वों के द्वारा या किस के द्वारा इस तरह का घृणित कृत्य किया गया है और माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, माहौल खराब करने का प्रयास तो किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत धन्यवाद हितेन इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया है और दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और डोर बंद होने से 7 या 8 दुखद निधन हुआ है और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे और तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ भी है। एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और EV चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम 2026 कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवान मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड जैसे कठिन समय में अपनी क्षमता साबित की और अब बाढ़, भूस्खलन और आग जैसी आपदाओं से निपटने के लिए वॉलंटियर्स पूरी तरह तैयार है। सीएम ने राहवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए और पीड़ित को भी आर्थिक मदद दी जाती है। जैसे राहवीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी। इसी प्रकार से जो इसका एक्सीडेंट हो गया 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का हो, 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने 231 करोड़ रुपए के 41 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 199 करोड़ रुपए लागत के 36 विकास कार्यों का लोकार्पण और 32 करोड़ रुपए के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने कृषि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में कृषि उपकरणों और उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री निवास में भारतीय नववर्ष और गुड़ी पड़वा के अवसर पर भव्य आयोजन हुआ, जहां बिट्ठल के अभंग और गूंजे और मराठी परंपराओं के अनुरूप उत्सव मनाया गया। इस दौरान जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंजा परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया और उन्हें पेशवाई, पगड़ी, टोपी, पटका और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत चयनित व्यक्तित्व को 1 करोड़ 1 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।